गुड इवनिंग। मैं डॉक्टर दीपांकर बैनर्जी बोल रहा हूँ जबलपुर से, फ्रॉम आइडियल फर्टिलिटी आईवीएफ एंड जेनेटिक सेंटर प्राइवेट लिमिटेड, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। और मैं गायनिकोलॉजिस्ट हूँ विथ स्पेशल इंटरेस्ट इन रिप्रोडक्टिव मेडिसिन एंड फीटल मेडिसिन एंड जेनेटिक्स। हम रेगुलरली आईवीएफ ब्लास्टोसिस ट्रांसफर विथ इक्सी रेगुलरली करते हैं विथ स्पेशल इंटरेस्ट इन आईवीएफ एंड फीटल मेडिसिन। और हमारा ये साप्ताहिक प्रोग्राम इस बार हम थोड़ा खेद व्यक्त करते हैं, थोड़ा लेट हो गए हम। जो हम YouTube के कमेंट सेक्शन से प्रश्न उठा के हम उनका क्वेश्चन का जवाब देने की कोशिश करते हैं। हो सकता है कि हम सारे प्रश्नों को ना ले पाएँ व्यवहारिकता की वजह से, प्रैक्टिकलिटी की वजह से, तो हमको माफ़ करिएगा। बहुत सारे जवाब हम वीडियो में नहीं दे सकते हैं, उसके लिए भी हम क्षमा प्रार्थी हैं। मैं देवेंद्र जी से अनुरोध करता हूं कि गो अहेड विद द क्वेश्चंस। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। जेनेटिक प्रॉब्लम में आईवीएफ कैसे करवाएं? ये क्वेश्चन थोड़ा सा वेग है। कौन सा जेनेटिक प्रॉब्लम है, क्या जेनेटिक प्रॉब्लम है, ऑटोसोमल डोमिनेंट है कि रिसेसिव है, और बहुत सारी चीज़ों में जेनेटिक प्रॉब्लम है तो हम आईवीएफ क्यों कर रहे हैं, क्या नेचुरल प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही। यदि हम जेनेटिक प्रॉब्लम में आईवीएफ करते हैं तो हमको पहले ये डिसाइड करना पड़ेगा कि जेनेटिक प्रॉब्लम कौन सी प्रॉब्लम है। क्या हम उसको प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक टेस्ट मेंडेलियन डिसऑर्डर पीजीटीएम से जांच सकते हैं कि नहीं। यदि जांच सकते हैं तो उसमें कितना खर्च आएगा, पॉसिबल होगा कि नहीं। ये बहुत सारी बातें हैं जो हम इस क्वेश्चन के जवाब में दे सकते हैं, जो कि बहुत स्पेसिफिक नहीं है। मैं जो भी एक क्वेश्चन पूछने वाले हैं वो या तो अपने गायनिक और जेनेटिक डॉक्टर से मिल लें, या फिर आप आ सकते हैं तो उनका पूरा केस देख के वी कैन डिसाइड। MMA methyl malonic acidemia inborn error in 3 child expired, what to do? It is a very sad affair that methyl malonic acidemia, that is an inborn error of metabolism. I will make a video on inborn error of metabolism, because inborn error of metabolism is a very vast subject. There are metabolism of different component of our food, that is protein, fat, carbohydrate, nucleic acid, and there are multiple metabolic problem where the metabolism happens and there is a disposal of the waste. If disposal of the waste is also with enzyme, and if there are enzymatic problem, then there will be collection of waste inside the body. So it is a big problem. But the thing is, the methyl malonic acid, the specific thing, I will make a specific video on this, what is that and how to be dealt with. कौन है ये? ट्विन प्रेगनेंसी है, एक बेबी की हार्ट बीट चली गई है, सेकंड बेबी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? यदि बहुत अर्ली प्रेगनेंसी होती है और विद इन 12 वीक्स में ये प्रेगनेंसी यदि टर्मिनेट हो जाती है, स्विच ऑफ होती है, या उसकी हार्ट बीट जाती है, तो मोस्टली ये प्रेगनेंसीज जो होती हैं ये वैनिशिंग ट्विन कहलाती है। और ये अधिकतर जेनेटिक दोषों के कारण होती है, और इससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता, ये बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाती है। ट्विन में जो प्रेगनेंसी की डेथ होती है, वो यदि एक बच्चे की डेथ होके काफ़ी दिन तक यदि वो प्रेगनेंसी रहे मिड ट्राइमेस्टर में, तो हो सकता है कि प्रॉब्लम हो, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रेगनेंसी में प्लेसेंटा नीचे होने से ब्लीडिंग क्यों होती है? इसका वीडियो एक मैं बना चुका हूँ। इसका एक फिर प्रेगनेंसी में जो ब्लीडिंग होती है प्लेसेंटा लो होने के कारण शुरुआत में, यदि शुरुआत में ये बच्चेदानी है और ये बेबी है इसका, और यहाँ सपोज ये प्लेसेंटा है और ये बच्चेदानी का मुंह है। ये प्लेसेंटा यदि नीचे है तो इस जगह पर कुछ एक्टिविटी होती है बच्चेदानी के मुंह के पास, जिसके कारण इसका जो कनेक्शन है ब्लड का मदर के साथ और प्लेसेंटा के साथ, ये कई बार इसमें डिटैचमेंट होता है, इसमें रगड़ खा जाता है या इसमें डिटैच हो जाता है। जैसे स्टैम्प निकल आता है चिपकाए हुए कपड़े से, तो वैसे ही ये भी उखड़ जाता है। तो उस उखड़ने के कारण इसमें से ब्लीडिंग होती है। ये ब्लीडिंग यदि प्रेगनेंसी के शुरुआत में, खासकर आईवीएफ में काफ़ी होती है, या फिर प्रेगनेंसी की शुरुआत में थोड़ी बहुत ब्लीडिंग होती है। इसमें यदि प्रेगनेंसी में बच्चे का हार्ट यदि सही है तो आपको बहुत घबराने की ज़रूरत नहीं है। बस ये ब्लीडिंग भीतर उतनी बढ़ना नहीं चाहिए।
पर मोस्ट ऑफ द टाइम आप कुछ कर नहीं सकते हैं। कई बार अधिकतर ये ब्लीडिंग रुक जाती है। आखिरी वक्त के समय जब डिलीवरी के समय में ये प्लेसेंटा यदि नीचे हुआ तो ये बच्चेदानी को खुलना पड़ता है बच्चे को निकालने के लिए। तो जब ये खुलेगा तो ये जो इसका अटैचमेंट है वो डिटैच होगा तो ब्लड होगा तो ब्लड निकलेगा। और यदि प्लेसेंटा बहुत नीचे है, जिसको प्लेसेंटा प्रीविया बोलते हैं, या पूरा कवर किया हुआ है, तो इतनी ब्लीडिंग होती है कि बच्चे की डेथ होती है, क्योंकि ये जो प्लेसेंटा का ब्लड है ये बेबी का ब्लड होता है। तो बेबी इसमें से ब्लीड करके निकल जाता है, इसलिए ख़त्म भी हो सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ध्यान रखने वाली बात है कि आखिरी 7वें, 8वें, 9वें महीने में यदि प्लेसेंटा नीचे है तो ये ध्यान रखना चाहिए कि ये कभी भी ब्लीडिंग हो सकती है। ब्लड का अरेंज करके रखें, डॉक्टर से संपर्क बनाए रखें। प्रेगनेंसी में IUGR को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? प्रेगनेंसी में IUGR को आप कंट्रोल तो नहीं कर सकते। IUGR क्यों हो रहा है वो चीज़ों को आप यदि थोड़ा ठीक कर सकें तो IUGR कम हो सकता है। IUGR होने का एक बहुत बड़ा कारण ब्लड प्रेशर होता है। IUGR होने का एक बहुत बड़ा कारण मैटरनल न्यूट्रिशन का पुअर होता है, मतलब माँ ही यदि कमज़ोर हो तो बच्चा भी कमज़ोर होगा। IUGR का एक बहुत बड़ा कारण डायबिटीज़ या फिर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड रीनल डिजीज, किडनी डिजीज़, बहुत सारी चीज़ों में ग्रोथ रिटार्डेशन हो सकता है। और ऐसा भी हो सकता है कि बच्चे में इटसेल्फ कुछ खराबी हो जिसके कारण उसकी ग्रोथ पोटेंशियल ना हो रही हो। तो आप उसको कंट्रोल तो नहीं कर सकते हैं, बट IUGR को ध्यान रखना चाहिए कि बच्चा बच्चेदानी के भीतर यदि सुखद अवस्था में नहीं है तो उसकी बढ़त नहीं हो रही, तो कब तक उसको बच्चेदानी के खराब कंडीशन में आप अलाउ करो कि पैदा हो तो प्रीमेच्योरिटी से भी ना डेथ हो, और यदि पैदा जल्दी हो जाए और आपने उसको नहीं निकाला और भीतर बहुत ज़्यादा तकलीफ में है तो बच्चा अंदर ही ना ख़त्म हो जाए। तो ये बैलेंस करना पड़ता है IUGR में। सुनने और जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू वेरी मच।